फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो होता क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस, क्या लिमिटेशंस हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मेन एम इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि जो अकाउंटिंग है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और इसका मेन एम क्या है, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम होता है उन सब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करता है? टू अ नंबर ऑफ पार्टीज सच एज, जैसे कि इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। इन सबको ये फाइनेंशियल से रिलेटेड यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताता है। तो हम वो क्या बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मेन एम इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका ये इजीली मीनिंग लिख सकते हैं। फिर आगे इसमें मीनिंग में तो खाली आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड थ्रू अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। और मैंने बोला कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस टाइप की प्रोवाइड करता है, कहाँ से प्रोवाइड करता है? जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, जो भी बैलेंस शीट, जो भी स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उनके थ्रू ही हमें पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उन्हीं से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और जो हमारा कंपनीज़ एक्ट 2013 है, ये भी पूछा जाता है कई बार एमसीक्यूज़ में कि कंपनीज़ एक्ट कौन से ईयर में आता है, कौन सा ईयर का कंपनीज़ एक्ट है। तो कंपनीज़ एक्ट 2013 में बनाया गया था। और कंपनीज़ एक्ट 2013 जो है वो एक ट्रू और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ट्रू और फाइनेंशियल ओवरव्यू बताता है, क्या रिज़ल्ट रहा, क्या बिज़नेस का क्या पोजीशन रही, उन सब पोजीशंस को कौन बताता है? हमारा कंपनीज़ एक्ट 2013। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। तो बच्चों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मतलब सारा डेटा इंक्लूड होना चाहिए। और जिससे हम डेटा इंक्लूड करते हैं, जहाँ से हम डेटा बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है? प्रॉफिट एंड लॉस वाली। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए यानी कि डेटा सारा यूनिफॉर्म रेगुलर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बिल्कुल रेगुलर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज़। इन्फॉर्मेशन खाली प्रॉफिट एंड लॉस की ही नहीं, उन पॉलिसीज़ की भी बतानी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हमने अडॉप्ट करी थी। उसके बाद है टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो बहुत ही हार्मफुल होती है, जिसका इफेक्ट अच्छा नहीं होता, तो उन सबको हमें यूज़ नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। नेक्स्ट है टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार हमारा डेटा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, हमारा डेटा एक दूसरे से कंपेरेबल हो ताकि वो डेटा बिल्कुल यूनिक लग सके और हमें लग सके कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, कंपनी की प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। और लास्ट है टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हमारे जो बिज़नेस है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ना बिज़नेस की साउंड होनी चाहिए। अगर वो अनसाउंड है इट मीन्स कंपनी को बहुत ही लॉस हो रहा है। तो क्रेडिटेबिलिटी मतलब होता है ये भी पता चलता है कि फर्म को ज़्यादा लॉस हुआ या प्रॉफिट हो रहा है। तो वो सब भी हमें किससे पता चलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसका लिमिटेशंस। सबसे बड़ा लिमिटेशन है बच्चों इनका कि रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव है। रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं वो हमें फॉलो करने ही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और मेरी मर्ज़ी है कि मैं नहीं फॉलो करूँगी, नहीं, इट इज़ मैंडेटरी। अगर हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर, हमें उनको
फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है रिजिड इन नेचर। रिजिड इन नेचर मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं नेचर में, जैसे कि दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट्स फ्रॉम यूज़ अ मोर सुटेबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर कोई भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अकाउंटेंट को हमेशा ये देखना पड़ता है कि कौन सा सुटेबल अल्टरनेटिव है, कौन सा अच्छा मेथड है जिससे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है इसका बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बेस्ड होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई भी डेटा बना रहे हैं, डेटा मतलब रिकॉर्ड बना रहे हैं, और रिकॉर्ड बहुत बहुत पुराना रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है, तभी तो हम बता सकते हैं कि हमने कितने रुपीज़ लगाए थे बिज़नेस स्टार्ट करने में, उसके बाद कितना हमें प्रॉफिट हुआ, अब हमारी पोजीशन कैसी चल रही है, तो वो सब हमें रिकॉर्ड से ही पता चल पाती है। इसलिए अकाउंटिंग जो है, अकाउंट्स जो है हमारी, वो हिस्टोरिकल नेचर पे ही बिलीव करती है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। हमें जजमेंट जो होता है ना ऑडिटर्स का, वो मैंडेटरी है। जो भी हमारे ऑडिटर्स हैं जो हमें राय दे रहे हैं, हमें उनका जो ऑब्स्ट्रक्ट जो भी जजमेंट है वो हमें फॉलो करना ही करना है, वो बहुत ही मैंडेटरी है। उसके बिना हम कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम नहीं कर सकते हैं। और देखिए बच्चा, ये भी आ सकता है कई बार एग्ज़ाम में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IAS, ये है जो है ना एंड AS, इन सब में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है आपका, तो इसको भी आप कर सकते हैं। वैसे जो AS जो है ये हमारा एक प्रिंसिपल बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये भी हमें क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही प्रोवाइड करता है। ओके, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। ये प्रिंसिपल बेस्ड प्रोग्राम है जो हमें पूरी ट्रांजैक्शंस को डिटेल में डिस्क्राइब करता है और फेयर वैल्यू बताता है कि उस फिक्स्ड एसेट्स की क्या फेयर एंड ट्रू वैल्यू होगी। तो बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इससे बाहर आपको कुछ और नहीं पढ़ना, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव या फिर लिमिटेशंस आ सकते हैं, बस उतना ही आप स्टडी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।